नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था भारत की नदियाँ। उसका सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन आ जाता है आज, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी जो है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूणी। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो उसका सही जवाब आ जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो उसका उत्तर है चंबल। महानदी नर्मदा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल इनका है अमरकंटक की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो उसका सही जवाब आ जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब जो आ जाएगा नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्रयंबकम गांव। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेन गंगा। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? यह है गोदावरी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो आता है वो कहाँ पे? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य आता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा कावेरी को। वृद्ध गंगा गोदावरी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा महाबलेश्वर। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। मानस नदी का मानस नदी उपनदी है, तो किसकी उपनदी है ये? ब्रह्मपुत्र की। सोन और नर्मदा निकलती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब जो आ जाएगा नर्मदा नदी है। इस तरीके से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी क्या बनाने